व्यास जी बोले तो मैं क्या करूं? बोले मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने मुझे जो 4 श्लोकों में भागवत दी थी वो मैं तुम्हें देता हूं, इसी का विस्तार करो और इसी के द्वारा भगवान नाम गाओ, भगवान की लीलाओं को गाओ। तो 4 श्लोकों की भागवत जो ब्रह्मा जी से अपने पिताजी से मिली थी वही देवऋषि नारद ने भगवान वेद व्यास को प्रदान कर दी। और व्यास का मतलब है जो विस्तार करे। बद्री वन में बैठ करके, अभी हम लोग बद्री नारायण गए थे तो उस स्थान का दर्शन करके आए। व्यास गुफा है, एक जगह गणेश गुफा है, एक जगह व्यास गुफा है। तो गणेश जी ने लिखा, व्यास जी ने बोला, सरस्वती नदी के तट पर ग्रंथ का प्रणयन हुआ। ब्रह्मणद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्यप्रासेति प्रोक्ता ऋषीणाम सत्रवर्धन। सरस्वती नदी के पश्चिम भाग में व्यास जी का जो आश्रम है वहां बैठकर उन्होंने भागवत का प्रणयन किया। गणेश जी ने लेखन किया। 18,000 श्लोकों का पावन ग्रंथ तैयार हुआ। तो विचार आया किसको दूं? जैसे वेद अलग अलग शिष्यों को दिए, महाभारत रोमहर्षण जी को दी, ये किसको दूं? सोचा कि तो प्रेम ग्रंथ है, कोई प्रेमी हो, पर ये परमहंस संहिता है, ज्ञान लेने वाला, इसको प्राप्त करने वाला परम ज्ञानी भी होना चाहिए। ज्ञानी भी हो, प्रेमी भी हो, ऐसा कौन है? तो ध्यान आया कि ऐसा तो मेरा बेटा सुखदेव ही है। आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे। सुखदेव जी जो है वो आत्मा राम है, निर्ग्रंथा है, उनके मन में कोई ग्रंथि नहीं है। ग्रंथि का मतलब गठान। एक तो जो है कि हम लोगों के शिखा में ग्रंथि, यज्ञोपवीत की ग्रंथि, कोपीन की ग्रंथि, ये तो ग्रंथियां हैं ही। ये ग्रंथियों से भी रहते हैं सुखदेव जी, क्योंकि बाल बिखरे हुए हैं, वस्त्र कोपीन आदि कुछ है नहीं, यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ। यम प्रव्रजंत अपनीत, बिना किसी संस्कार के ही निकल गए। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो गृह का तरया जुहाव। ग्रंथि का यहां अर्थ यह है विशेष रूप से, ये तो बाहरी गठाने हैं, अंदर की गठाने कौन सी है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये भी गठाने हैं और यही तकलीफ देती हैं। इन ग्रंथियों का भेदन भागवत से हो सकता है। सुखदेव जी तो निर्ग्रंथा है, उनमें ये ग्रंथियां नहीं है, उनका अंतःकरण निर्मल है, इन सब ग्रंथियों से रहित है। पर सुखदेव जी ने विचार किया कि आखिर, व्यास जी ने विचार किया कि सुखदेव आए कैसे? वो तो वन में चले गए, अपने शिष्यों को कुछ श्लोक रटाए। शिष्यों ने गोचारण करते हुए जंगल में इन श्लोकों को गाया। इस लोगों को सुना कान से। सुखदेव जी एक गुफा में बैठे थे और सुना तो सोचा कि इतना अद्भुत श्लोक। अब श्लोक होते ही उनके सामने वो स्वरूप प्रकट हो गया जो श्लोक में कहा जा रहा था। श्लोक में क्या गाया गया? बरोहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवा सह कनक कपि संवैजयन्ती चमारम रंध्राण वेणुरदर सुदया पूर्णयन् गोपवृंदये वृंदारण्यम सपदरमणम प्राप सदगीत कीर्ति। भगवान नंद नंदन के स्वरूप का वर्णन इस श्लोक में है। बैजंती माला है, मोरपंख का मुकुट है, बहुत सुंदर पीतांबर है, वेणु बजाते हुए ग्वाल वालों से घिरे हुए श्री कृष्ण चले आ रहे हैं। बोले अरे इतनी प्यारी छवि। सुखदेव जी इस श्लोक को सुन के अपने ध्यान से उठ के खड़े हो गए। ये छवि किसकी है? ये तो मेरे श्याम सुंदर की छवि का वर्णन है। मन हुआ कि मैं भी इस श्याम सुंदर का यजन करूं, इसी के भजन में लग जाऊं। पर लगा कि जिसका स्वरूप इतना सुंदर है, जरूरी नहीं कि उसका स्वभाव भी उतना ही सुंदर हो। अरे सगुण साकार की उपासना में लगूंगा, कभी कहेगा माखन लाओ, कभी कहेगा ये लाओ। मैं तो निर्गुण की उपासना में ठीक हूं। तो फिर निर्गुण के चिंतन में लग गए। अगले दिन व्यास जी ने फिर दूसरा श्लोक रटा के शिष्यों को भेजा। तो
अगले दिन स्वभाव परिचय देने वाला श्लोक शिष्यों ने गाया, उसी वन में जाकर जहां सुखदेव जी बैठे थे। स्वभाव परिचय का कौन सा था? अहो बकीयम स्तनकाल कोटा जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यं कंबादयालो शरणं ब्रजे। अहो धन्य है बकीयम, यानी बकी कौन है? बक राक्षस की बहन पूतना। वह अपने स्तनों में कालकूट नाम का भयंकर विष लगाकर आई थी श्री कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन उसको भी ठाकुर जी ने, श्री कृष्ण ने वह गति दे दी जो अपनी मैया यशोदा को देने वाले थे। बड़े बड़े योगियों को जो गति नहीं मिलती वो राक्षसी को मिल गई। धन्य है ऐसे दयालु श्री कृष्ण, कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसा दयालु और कौन होगा? और जब सुना कि मारने जहर देने आने वाली को भी तार दिया, सुखदेव जी बोले अब तो मुझे इसी श्री कृष्ण के भजन में लगना है, अब तो मैं कृष्ण का ही चिंतन करूंगा। भैया ये श्लोक जो गा रहे हो ये कहाँ के? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के। बोले ये तो अभी तक था ही नहीं, कहाँ है? बोले हमारे गुरुजी ने अभी अभी तैयार किया है। कौन है तुम्हारे गुरुजी? बोले हमारे गुरुजी हैं परम सिद्ध श्री वेद व्यास जी महाराज। सोचा शरीर संबंध से मेरे पिता हैं तो मेरा तो अधिकार ज्यादा है, मैं जाके ले लूं, क्योंकि धन संपत्ति पे अधिकार जताने वाला बच्चा तो साधारण होता है, पर भैया पिता के संस्कारों पर धन जो अपना अधिकार जताए वो असामान्य। सुखदेव जी ने सोचा मैं जाकर के उनसे ये प्राप्त करूं। श्री सुखदेव जी भागते हुए वेद व्यास जी के पास आए और अपने आश्रम पर सुखदेव जी को आया हुआ देखकर व्यास जी प्रसन्न हो गए। आज इतने वर्षों बाद लौटे, अपने पुत्र सुखदेव से मिलकर व्यास जी खूब प्रसन्न हुए और फिर जो है 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत संहिता जो है वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को प्रदान कर दी। सुखदेव जी को सुनाई, सुखदेव जी ने धारण कर ली। सुखदेव जी ने भागवत को अपने हृदय में रख करके उस प्रेम रस में डूबते हुए, प्रेम रस का आनंद लेते हुए चले गए और फिर वन में रहने लग गए और वन में रह करके फिर भजन में लग गए। अब परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ उनकी कथा श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं। बोले जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, बड़े बड़े योद्धा धराशायी हो गए, पांडवों की विजय हुई और कौरव सेना का पराभव हो गया, कौरव मारे गए। दुर्योधन अभी मरा नहीं था, युद्ध भूमि में घायल पड़ा हुआ था। यदा मृदे कौरव सृंजयाणाम वीरस्वत वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्धि गदा विवर्ष भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। धृतराष्ट्र का पुत्र। अब धृतराष्ट्र का पुत्र क्यों कह रहे हैं? बोले जैसे धृतराष्ट्र अंधा था वैसे ही यह भी अंधा ही निकला। अरे इसने अपने खास भाई, चाचा के बेटे भाई तो थे पांडव, उनसे अन्याय किया और अन्याय करने वाले को एक दिन पछताना पड़ता है। हम लोग मन का धन करने के लिए किसी को छल करके, कपट पूर्वक, अन्याय पूर्वक या किसी को डरा धमका के अपना कुछ बना लें, थोड़े दिन तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसका परिणाम कभी भी सुखद नहीं हो सकता। परिणाम तो भोगना पड़ेगा। और हम कहें भैया ध्यान रखिएगा, परिवारों में तो और ध्यान रखना, हमारे भाई के पास 2 रुपए ज्यादा चले जाएं, पर हम भाई का हिस्सा ना मारे, भाई का हक ना मारे।
क्योंकि जब भाई का हक मारा जाता है तो महाभारत होती है। ये बात हमें महाभारत से सीखना है। और जहां अपना अधिकार भी भाई को देने की भावना होती है वहां रामायण होती है। अब हम अपने घर में महाभारत चाहते हैं कि रामायण ये हमारे ऊपर है कि नहीं? यदि दुर्योधन ने अपने भाइयों का हक ना मारा होता, उनके साथ अन्याय अत्याचार न किया होता, तो क्या आज रणभूमि में ऐसे पड़ा होता? धूल में सना हुआ है। भीमसेन की विशाल गदा से जिसकी जंघाएं टूट चुकी हैं, रक्त बह रहा है, घायल अवस्था में है, और चारों ओर उसके बंधु बांधवों के सब पड़े हुए हैं। अब विचार करिए कितनी वेदना होगी। उसके अपना कोई नहीं बचा, सब मारे गए। जो उसकी ओर से युद्ध करने की इच्छा से आए थे वो सब मारे गए। अब उसके गुरुजी के पुत्र जो है अश्वत्थामा, जो उसके मित्र भी हैं, वो मिलने आए। रोने लगे मित्र, हम लोग हार गए। दुर्योधन बोला हारने की चिंता इतनी नहीं है, मुझे तकलीफ इस बात की है कि वो 5 में से एक भी नहीं मरा, वो हम में से तो एक भी नहीं बचा। अश्वत्थामा ने कहा क्या चाहते हो? बोले चाहता तो था पांडवों की मृत्यु देखूं, पर अब ये कैसे होगा? अश्वत्थामा ये मैं कर सकता हूं। और सुनो, पहले भी तुमने मुझे अपना सेनापति नहीं बनाया। शुरुआत से अपना सेनापति तुमने यदि मुझे बनाया होता तो आज तुम ये पराजय का मुंह नहीं देख रहे होते, आज तुम विजयश्री को प्राप्त कर गए होते। क्योंकि अश्वत्थामा के मन में सेनापति बनने की लालसा थी। तुमने मुझे ना बना के भीष्म पितामह को सेनापति बनाया, कभी गुरुजी को बनाया, कभी किसी को, मुझे नहीं बनाया। दुर्योधन को रक्त तो बह ही रहा था, उसी रक्त से ऐसे तिलक कर दिया अश्वत्थामा को। बोले अभी तुम्हें मैं अपना सेनापति बनाता हूं। अब सेना ही नहीं रही तो सेनापति कैसे? लेकिन 2-3 लोग बच गए थे, कृतवर्मा, कृपाचार्य और धौम्य और ये अश्वत्थामा। इसने कहा ठीक है, मैं सेनापति बन गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी कर दूंगा, आखिर मित्र धर्म निभाऊंगा, मैं तुम्हारा मित्र हूं। पांडवों को मारने गया, पर सोचने लगा कि आखिर ये 5 हैं और मैं मार तो नहीं सकता, ये बहुत बलवान है, श्री कृष्ण के कृपा इनको प्राप्त है। इसने एक नाटक देखा, एक पेड़ के नीचे बैठा था। बाबूजी, एक न्याय कहा जाता है काक उलूकन न्याय, तर्क शास्त्र में। काक उलूकन न्याय में कौवे और उल्लू जैसी कहानी। तो कौवा और उल्लू की क्या कहानी है, आप लोगों ने सुनी हो कभी? रात्रि में कौवे को दिखता नहीं है और उल्लू को दिखता है। तो उल्लू जो है वो रात्रि में आकर के कौवे के बच्चों को मार डालता है, कौवों को मार डालता है, क्योंकि कौवे को दिख नहीं रहा, उल्लू को दिख रहा है। वो ढूंढ ढूंढ के कौवों को मार देता है। अकेला एक उल्लू जो है तमाम कौवों को मार डालता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक कथा हमने सुनी है, पंचतंत्र की कथा है, भागवत की कथा नहीं है, पर वो आपको सुना देते हैं। एक बार सब पक्षियों ने मिलके एक सभा करी और पक्षियों की सभा में बाबूजी निर्णय हुआ कि हमारे राजा जो हैं वो गणुर जी हैं। पक्षियों के राजा कौन है? गणुर, पक्षी राज गणुर। वो तो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनको वहीं से फुर्सत नहीं मिलती, हम लोगों का ध्यान नहीं रखते, हमारे पास कभी आते नहीं, हमारा कभी सुख दुख नहीं पूछते, तो हम लोग अपना राजा बदल लें। सबने एक सुर में यही सहमति दी, बोले अपना राजा बदल लिया जाए। किसको राजा बनाए? किसी ने कहा कि देखो अभी तक हमारे राजा भगवान विष्णु के वाहन थे, अब हम अपनी माता लक्ष्मी के वाहन को अपना राजा बना लें। तो लक्ष्मी जी का वाहन कौन है? उल्लू। उल्लू बड़े खुश हुए कि चलो अब हमारा नंबर लग गया, उल्लू को गुरु बना लिया जाए। सब लोग का हाँ हाँ बिल्कुल यही होगा, लक्ष्मी जी के मैया जी के वाहन को ही हम लोग अपना राजा बना लेंगे। उल्लू बड़े प्रसन्न हो रहे थे और उनका राज तिलक होने ही वाला था। तब तक कौवे ने कहा सुनो सुनो रुको जरा, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, थोड़ा विचार कर लो, एक रात्रि सोच समझ लो, कल बना देना। फिर कुछ लोगों ने कहा हाँ ठीक कह रहे हैं, एक रात विचार कर लो।
कौए ने रात्रि में समझाया, क्यों जी, जिसको तुम राजा बना रहे हो उसको दिन में दिखता ही नहीं है, अंधा रहता है, रात में दिखता है। संकट जो भी आता है दिन में ही आता है, रात में तो हम लोग अपने घोंसलों में घुस जाते हैं। तो जो कुछ परेशानी आएगी दिन में ही तो आएगी। और हमने अपने अंधे गुरु राजा को बना लिया, वो क्या रक्षा करेगा? सब बोले हाँ हाँ ठीक है, फिर इसको राजा नहीं बनाएंगे। अगले दिन फिर सभा हुई, सबकी बात बदल चुकी थी, बोले अब राजा ये नहीं बनेगा। उल्लू समझ गया कि जो कुछ गड़बड़ करी है इस कौए ने करी है, क्योंकि कल तक तो सब राजी थे। उसने ऐसा विरोध ठान लिया कि आज भी जो है उल्लू कौओं को कहीं देख ले तो छोड़ता नहीं है। अब एक पेड़ के नीचे अश्वत्थामा बैठा था, रात्रि का समय था, उसने देखा कि एक ही उल्लू ने तमाम कौओं को मार दिया। बोले मैं भी अकेला सोते हुए इसी तरह पांडवों को मार दूंगा। पांडवों के शिविर में गया, पांडव तो थे नहीं, उनको श्री कृष्ण कहीं ले गए। उनके सूने बिस्तरों पर जाकर के उनके बेटे सो गए। 5 पुत्र थे जो द्रौपदी के द्वारा जन्म लिए थे, वो देखने में पांडवों के तरह ही थे। रात्रि का अंधकार था, अश्वत्थामा जान ना पाया, 5 के सर काट के, और सोचा कि दुर्योधन को दिखाऊंगा जब तो पता चलेगा कि मार दिया। तो सिर काट के प्रमाण के रूप में ले गया। दुर्योधन ने कहा मार दिए? बोले हाँ देखो सिर लेके आया हूं। पहले तो दुर्योधन खुश हुआ, बहुत अच्छा हुआ, 5 मर गए। और जैसे देखा अरे क्या किया तूने, ये पांडवों के सर नहीं उनके बेटों के हैं, तो दुखी हुआ। अच्छा, दुर्योधन को एक वरदान था कि जब इसकी मृत्यु तब होगी जब इसके जीवन में हर्ष और शोक एक साथ आएंगे। तो पहले एकदम खुश हुआ कि वाह पांडव मर गए, और फिर जैसे ही देखा तो बड़ा दुखी हुआ कि अरे ये क्या किया तूने। तो सुख और दुख दोनों एक साथ आए, उसी समय दुर्योधन के प्राण निकल गए। अश्वत्थामा भी बालकों की हत्या के कारण निस्तेज हो गया, लज्जित हो गया, दुखी हो गया। और यहां जब द्रौपदी ने उन बालकों की ये दशा देखी तो विचार करिए उस मां पर क्या बीती होगी। बहुत रोई। पांडवों ने समझाया, दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा उसी ने ये सब किया है। ये पता चला, अर्जुन पकड़ने के लिए गए, अर्जुन ने बंदी बना लिया, और बंदी बना के अश्वत्थामा को द्रौपदी के चरणों में लाकर डाला। तो आप कथा जानते हैं कि द्रौपदी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। ये ब्राह्मण हैं, गुरुजी के पुत्र हैं, इन्होंने क्या किया इस बात से हमें लेना देना नहीं है। हम तो ये जानते कि हमारा क्या कर्तव्य है। कई बार हम लोग जो है ये देखते हैं कि इसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। नहीं, वो गलत कर रहा है पर हम गलत नहीं करेंगे। कुत्ते ने हमको काट लिया और हम कुत्ते को काट ले, तो ये बताओ कुत्ता कौन है? अरे कुत्ते ने हमें काट लिया, इसका स्वभाव था, पर हमारा काम तो ये नहीं है। हमारा काम क्या है? हम तो उसको रोटी डालें, उसका पोषण करें, हमारा कर्तव्य यही है। तो इसी प्रकार भैया कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हम उसके साथ बुरा करें, यह बात ठीक नहीं है। क्योंकि घरों में प्रायः देखा जाता है, एक व्यक्ति को क्रोध आया, अब दूसरा भी क्रोध करे तो क्या होगा? झगड़ा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ते बढ़ते उसका कोई अंत नहीं है। और एक व्यक्ति को क्रोध आया, बाकी लोग शांत हो गए, थोड़ी देर उसको सुन लिया, समझा दिया, बाद में उसको भी बुरा लगेगा, पश्चाताप होगा कि अरे मैंने बेकार क्रोध किया, देखो इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। होता है कि नहीं? और सामने वाले ने हमसे कुछ कहा और हमने और बढ़ के, हम कोई कमजोर पड़ते हैं क्या? तो बात बढ़ती चली जाएगी और बिना बात की बात इतनी बढ़ जाए कि जाने कोर्ट में खड़े होना पड़ जाए कि क्या हो जाए। इसलिए भैया बैर की शांति हमेशा निर्वैरता से हो। इसका मतलब ये मत समझना कि महाराज जी कायरता सिखा रहे हैं। हाँ, अभी कोई सज्जन एक दिन कह रहे थे, सोशल मीडिया पे हम सुन रहे थे, बोले आजकल के कथा व्यास नाच कूद ज्यादा सिखा रहे हैं और नई पीढ़ी में जोश नहीं भर रहे। जोश भरते तो नई पीढ़ी जो है वो कुछ करके दिखाते। हमने कहा भैया देखो, संसार इस समय किससे गुजर रहा है? घृणा, नफरत,
ये तो लोगों में खूब फैली रही है, यही हम व्यासपीठ पर बैठ के भी फैलाने लग जाएं तो क्या फायदा हुआ? अरे ये व्यासपीठ घृणा और नफरत फैलाने के लिए नहीं, ये प्रेम का संदेश देने के लिए है, ये सौहार्द बढ़ाने के लिए है, ये लोगों में प्रेम का संदेश देने के लिए है। दूसरी बात, लोग आज अवसाद में जी रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। उन लोगों को यदि प्रेम के साथ थोड़ा जीवन में उमंग आ जाए, उत्साह आ जाए और वो थोड़ा प्रेम के साथ नृत्य करते भय भगवत भक्ति में लग जाएं तो अच्छा है कि बुरा है? रही बात ये कि व्यासपीठ कभी कायरता की बात नहीं करता, और हमारी बात नहीं, हम सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म कायरों का धर्म नहीं है। यहां बड़े बड़े प्रतापी भय हैं जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए सर कटा दिए। तो इसका मतलब हम ये नहीं है कि केवल माला लेके बैठे रहे कायर बन जाए, नहीं, ये भजन करने का मार्ग कायरों का मार्ग नहीं है, सूरवीरों का मार्ग है साहब। आप कभी किसी मजदूर से कहना कि तू 500 रुपए कमाता है, हम तुझे 700 रुपए देंगे सवेरे से शाम तक माला जब पाएगा? आधे दोपहर तक ही जब के माला फेंक के भाग जाएगा, मुझे तुम्हारे 700 नहीं चाहिए, मैं मिट्टी डाल लूंगा पर मैं वही का काम अच्छा है, मेरे से ये नहीं होगा। माला जपना भजन करना ये सबके बस की बात थोड़ी है। पर हां, एक बात ध्यान रखना, अपने राष्ट्र पर जहां बात आए, अपने धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाए तो हम लोग डटकर मुकाबला करके अपने धर्म की रक्षा करें, अपने राष्ट्र की रक्षा करें, उसमें पीछे ना रहें। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम नफरत फैलाने लग जाएं व्यास गादी से। धर्म रक्षा की बात होना चाहिए, लेकिन मूल बात है प्रेम का संदेश। हमारे यहां तो ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिनके सामने आके सिंह भी हिंसा भूल गया। संत पीपा जी का चरित्र आपने सुना है, अभी हमने भक्तमाल जी में सुनाया था। नाहर को उपदेश दियो, भक्तमाल जी में लिखा है, प्रियादास वो नाभादास जी ने, नाहर को उपदेश दियो। जब द्वारिका से लौट के संत पीपा जी आ रहे थे तो लोगों ने कहा इस रास्ते मत जाना, इसमें एक बड़ा भारी सिंह रहता है जो नरभक्षी हो गया है, आदमखोर हो गया है। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम वहीं से जाते हैं। दोनों पति पत्नी पैदल पैदल उस रास्ते से जा रहे थे, सिंह क्रोध करके आया और इन्होंने कहा रुक जा वहीं। वो रुक गया, फिर उससे कहा कि देख पिछले जन्म के तेरे कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे जो तू इस पापी योनि में पड़ा है, अब क्यों क्रोध करता है? अरे अब तो कृष्ण भज कृष्ण भज कृष्ण भज। तो वो सिंह जो है भगवत भक्त हो गया, उसने मांस खाना छोड़ दिया। 7 दिनों तक जो है उसने कुछ भी खाया पिया नहीं, उस शरीर उस सिंह का छूट गया और उसको दिव्य शरीर प्राप्त हो गया, वो भगवत धाम को चला गया। ये इसी कलयुग की सत्य घटना है। सिंह का भी जो है बैर भाव और हिंसा भाव चला गया। तो भैया भागवत की कथा ये तो प्रेम की कथा है, ये आपको प्रेम सिखाती है, ये आपको दयावान होना सिखाती है। द्रौपदी ने प्रेम की बात कही, कहा कि इनको छोड़ दो, ये ब्राह्मण देवता है, इनको मारना उचित नहीं है। हम लोगों का क्षत्रिय धर्म ये नहीं कहता कि हम ब्राह्मण की हत्या करें, छोड़ दीजिए। फिर युधिष्ठिर ने भी कहा कि जो हुआ सो ठीक है, इनको छोड़ दो। अर्जुन ने छोड़ दिया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा ने अपमानित होने के कारण पांडवों से बदला लेना चाहा तो उनको मारने के लिए बाण छोड़े, उनके वंश को नष्ट करने पुत्र वधु उत्तरा के गर्भ पर बाण छोड़ा। उत्तरा ने भगवान की शरण ग्रहण की और भगवान ने छोटा सा रूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उस आते हुए बाण से उत्तरा के गर्भ की उस बालक की रक्षा की। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने की है। उसके बाद पांडवों की रक्षा करके भगवान अब पांडवों से विदा लेके द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय माता कुंती भगवान के सामने आई और कुंती मैया ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की है। हम लोग कुंती माता की स्तुति का आश्रय लें, उसके पहले अपने मन में उस मनमोहन को बसाते हुए, हृदय में उस कन्हैया को बसाते हुए जरा उसी का स्मरण करें, उसकी याद करें कि मन मोहन तुझे रिझाओ
लड़ाऊं बसा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैननों में, बसा कर नैनन में, प्यारे छिपा कर नैनन में हो, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। मणि मोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा के तुझे नैननों में, छुपा के तुझे नैननों में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। हे कन्हैया श्री हरि।
प्यारे पल पल देखा करो चरण तिहारे। तेरे संग संग नाचो गाओ तोहे नित नए लाड़े लड़ाओ बसा के तुझे नैन में जो पाके तुझे नैन में ओ बसा कर नैनन में छुपा कर नैनन में। ओ मने मोहन तुझे रिझाओ तोहे नित नए लाड़े लड़ाओ बसा के तुझे नैन में जो पाके तुझे नैन में ओ बसा कर नैनन में छुपा कर नैनन में। देखो इस कथा का सीधा प्रसारण साधना चैनल पर चल रहा है और सारा दुनिया भर के लोग आपको देख रहे हैं तो कहेंगे भाई दिल्ली वाले लोग बिल्कुल ऐसे बैठे रहते हैं। अरे जरा झूमते भाई ताली बजाते हुए बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। ओ राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। ओ फिर चाहे मैं मर जाऊं तोहे नित नए लाड़े लड़ाओ बसा के तुझे नैन में जो पाके तुझे नैन में ओ बसा कर नैनन में छुपा कर नैनन ओ में। मने मोहन
माता ने बहुत प्यारी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। हे श्याम सुंदर, आप मेरे भतीजे नहीं हैं, आप जगत पिता परमात्मा हैं, मैं जानती हूं, पर आपने गुप्त रीति से अवतार लेकर के हम सबका काम बनाया है। देखो, मेरे जीवन पे पग पग पर संकट आए, पर हर समय आपने रक्षा करी, और केवल मेरी रक्षा नहीं, मेरे 5 बेटों की रक्षा। चाहे लाक्षागृह की बात रही हो, चाहे द्रुत कीड़ा की बात हो, चाहे द्रौपदी का चीरहरण हो, और चाहे ये महाभारत का युद्ध हो, हर समय आपने रक्षा करी। जब भी कोई संकट आया दौड़ के आप आ गए, और आज जब हम राजमाता बन गई, पांडव राजा बन गए, आप छोड़ के जा रहे हैं। आप भी खूब है, जब दुख की घड़ी आती है तो आपकी याद आती है, और आप भी ऐसे हैं कि दौड़ के आ जाते हैं, और सुख आता है तो लोग आपको भूल जाते हैं और आप चले जाते हैं। ऐसा हमें सुख नहीं चाहिए जिसमें हम आपको भूल जाएं। हमें वो दुख अच्छा है जिसमें आपकी याद बनी रहे और आप निकट बने रहे। विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या भव दर्शनम। सुख के माथे सिल पड़े, हरि हृदय से जाए, और बलिहारी बा दुख की क्या मैं पल पल नाम रटा। ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए जिसमें भगवान को ही भूल जाए। अरे वो दुख अच्छा है जिसमें भगवान का याद तो बनी रहे। और सच बात मानिए, दुख में ही लोग भगवान को ज्यादा याद करते हैं कि नहीं? सुख में तो व्यक्ति बावरा हो जाता है, सब भूल जाता है, उसको लगता है पर तो मैं ही सब कुछ हूं। और किसी समस्या में फंस जाए तो हे भगवान। लेकिन भैया, यदि आप हमेशा भगवान का स्मरण करते रहें तो भगवान दुख आने ही नहीं देंगे। भगवान सुख रूप है। सुख सागर की शरण में रहोगे तो दुख आएगा ही नहीं। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वराम प्रकृते परम अलेक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थिता। बड़ी प्यारी 26 श्लोकों की कुंती मैया ने स्तुति की, और कुंती जी की स्तुति सुन के भगवान इतने प्रसन्न हो गए, बोले अब द्वारिका भी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे, और दिन रुकेंगे। रुक गए, और रुक करके कहां गए? पांडवों को लेकर के कुरुक्षेत्र में, जहां महाभारत का युद्ध हुआ था। वहां बाणों की सैया पर पितामह भीष्म अभी भी लेटे हुए हैं, अभी उनके प्राण नहीं गए। अभी भी वो जो है उस दुख की, उस पीड़ा की अवस्था में भी श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। पांडवों को लेकर भगवान द्वारिकानाथ पहुंचे। भीष्म जी ने जान लिया कि प्रभु आए हैं, तो आंखों से ही प्रणाम किया, उठ तो सकते ही नहीं थे। देखो, पितामह भीष्म महान भगवत भक्त हैं, फिर भी उन्होंने कौरवों का साथ दिया जो अनीति और अधर्म पे चलने वाले। क्यों? क्योंकि वो उस राजगद्दी से वचनबद्ध थे। उन्होंने अपने पिताजी को वचन दिया था कि जो भी इस राजगद्दी पे बैठेगा उसकी रक्षा करना मैं अपना धर्म समझूंगा, और जीवन पर्यंत उसकी रक्षा करूंगा, जीवन पर्यंत उसकी सेवा करूंगा। यह बात अपने पिताजी को वो कह चुके हैं, शांतनु महाराज को। और पुराना वो समय कि एक बार वचन दे दिया तो दे दिया। पिताजी इतने प्रसन्न इनसे हुए, पिताजी ने कहा, बेटा जब तक तुम चाहोगे नहीं तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम्हें मैं इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। तो इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म जी को है, मरेंगे नहीं, इसीलिए इतने बाण विधे हैं शरीर में, पर प्राणों को रोक रखा है। क्यों? श्री कृष्ण ने मुझे वचन दिया था कि अंतिम समय में तुम्हें दर्शन दूंगा,
तो जब तक उनका दर्शन नहीं करूंगा मैं अपने प्राण त्याग नहीं करूंगा। ऐसा भी कहा जाता है कि पितामह भीष्म ने अपने प्राणों को इसलिए रोक रखा कि उस समय दक्षिणायन सूर्य चल रहे थे। बोले सूर्य उत्तरायण हो जाए तो उत्तरायण की प्रतीक्षा में उन्होंने अपने शरीर को रोक रखा, क्योंकि देवताओं का 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात्रि होती है। अब देवता जो है वो उनका जो दिन होता है उसको बोलते हैं उत्तरायण और देवताओं की रात्रि को बोलते हैं दक्षायण। सूर्य दक्षिण गोला में हो जाते तो देवताओं की रात्रि, उत्तर गोला में देवताओं का दिन माना जाता है। अब किसी के घर में दिन में जाओगे तो दरवाजे खुले मिलेंगे और रात में जाओगे बंद मिलेंगे। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि दक्षायण में प्राण त्यागने वाले को स्वर्ग नहीं मिल पाता, क्योंकि वो देवता सब सोए पड़े। देव कब सोते? आषाढ़ के महीने में। आषाढ़ के महीने में जो एकादशी आती है देवसैनी, तो उसमें देव सो जाते हैं। पर शादी ब्याह आदि उपनयन संस्कार देव प्रतिष्ठा आदि सब कार्य बंद हो जाते हैं कि नहीं, क्योंकि अब देवता सो रहे हैं। अब देवताओं की रात्रि तो 6 महीने की है, पर 6 महीने माने पूरी रात्रि थोड़ी सोते रहेंगे। हम लोग भी रात्रि तो शाम को 7 बजे ही सूर्यास्त हो जाता है आजकल। सोते कितने बजे? सोते तो देर से। और सवेरे हम लोग भले ही सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय के बाद जगें, पर देवता तो समय से जग जाते हैं। तो देवताओं की रात्रि तो कब तक है? जब तक सूर्य मकर राशि में ना आ जाए। तो वो आते हैं लगभग माघ के महीने में, जनवरी में, 14 जनवरी हम लोग जो मकर संक्रांति मनाते हैं। लेकिन देवता उठ जाते हैं पहले ही, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। रात्रि शेष रहे तभी जग जाना चाहिए, ऐसा नियम है कि नहीं? तो कब जग जाते हैं देवता? कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको हम कहते हैं देवोत्थापनी एकादशी। उठते ना देव उठाते लोग दिवाली के बाद, देव दिवाली मनाते हैं, क्योंकि ब्रह्म बेला में उठ जाना चाहिए। तो देवताओं की तो वो ब्रह्म बेला ही है, उनका जो सूर्योदय है या उनका जो सवेरा है वो तो होगा सूर्य मकर राशि में आएंगे तब। अभी कार्तिक में जब देव उठनी एकादशी होगी तो हम लोगों के यहाँ 84 कोस यात्रा कार्तिक के महीने में होगी। हर बार 84 कोस यात्रा वाहनों से यहाँ होती है, तो इस बार 84 कोस की यात्रा जो है कार्तिक के महीने में रखी गई है, क्योंकि उस समय ज्यादा गर्मी भी नहीं होती और ज्यादा ठंडी भी नहीं होती। वो समय भी एकदम मौसम भी अनुकूल रहता है। इस समय तो बड़ी भीषण गर्मी है, अब ऐसे समय में कोई करवा दे तो कोई चल पाएगा? कार्तिक का महीना वैसे भी बड़ा पुण्य, बड़ा पावन महीना है। और उस समय जो है तुलसी शालिग्राम विवाह का भी बड़ा दिव्य उत्सव हम लोग मनाएंगे। यहाँ वानप्रस्थ आश्रम में ठाकुर जी का विवाह उत्सव होगा। उसी समय एकादशी उद्यापन, अभी भी कई लोग एकादशी उद्यापन के लिए संपर्क करते हैं। तो एकादशी उद्यापन तो आप लोग अभी जब लक्ष्मी नारायण यज्ञ होगा इसके बाद 18 तारीख को जो निर्जला एकादशी है, 17 तारीख को है, 17-18 में भी एकादशी उद्यापन आप लोग यहाँ आके कर सकते हैं। लेकिन एकादशी उद्यापन के लिए सही विधि यदि पूछी जाए तो वो कार्तिक में ही करने का विधान है। वैसे लोग साल भर करते हैं, कई महीनों में एकादशी उद्यापन होता है, लेकिन मूल रूप से एकादशी उद्यापन कब होना चाहिए? कार्तिक के महीने में। कार्तिक में ही करें तो ज्यादा अच्छा है। तो हम लोग प्रतिवर्ष कार्तिक में देवोत्थापनी एकादशी में भी एकादशी उद्यापन रखते हैं। उस समय आप लोग एकादशी उद्यापन का भी कार्य संपन्न कर सकेंगे, 84 कोस यात्रा कर सकेंगे, और उसी समय जो है तुलसी शालिग्राम विवाह उत्सव मना सकेंगे। तो कई उत्सव उस समय एक साथ यहाँ रहेंगे। और अब तो बड़ी अच्छी बात यह है कि गोपाष्टमी भी हम लोग अपने गौशाला में मनाएंगे, क्योंकि अभी 14 जून को ही गौशाला का उद्घाटन है। और 14 जून को गौशाला का जिस दिन उद्घाटन हो जाएगा फिर तो गैया मैया की सेवा निरंतर यहाँ होगी। अभी तक हम लोग जो है गौशालाओं में बाहर जाके चारा भूसा डलवाने का कार्य करते थे। आगे भी यथाशक्ति आपके सहयोग अनुसार ब्रज की उन गौशालाओं में गाय के लिए भूसा चारा भिजवाया जाता रहेगा जहां भूसे चारे का अभाव है। बाबूजी, इस ब्रज में अनेक गौशालाएं हैं और ऐसी भी बहुत सारी गौशालाएं हैं कि जहां गोवंश तो खूब ज्यादा है, खूब गाय हैं,
लेकिन गोवंश पर्याप्त होते हुए भी वहां चारे का या भूसे का उतना इंतजाम नहीं है, आर्थिक स्थिति वो मजबूत वहां की गौशाला की या संस्था की नहीं है। तो ऐसी गौशालाओं में हम लोगों के द्वारा समय समय पर भूसा चारा डलवाने का कार्य यथाशक्ति किया जाता है, क्योंकि अभी तक हमारी अपनी गौशाला भी तैयार नहीं थी। जो गौ सेवा के लिए आता है उसको इस तरह से गौ सेवा में समर्पित करते थे। अब हमारी अपनी गौशाला भी लगभग बनके तैयार है, 14 जून को उद्घाटन हो जाएगा। तो अब वो लोग गायदान भी कर सकेंगे जो लोग गोदान करने के लिए बहुत दिनों से कह रहे थे महाराज जी वानप्रस्थ में गौशाला